दिल्ली विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक पद की शपथ ली। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई गई शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक पद की शपथ ली। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर ने दिलवाई शपथ। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक पद की शपथ ली। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। दिल्ली विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। सदन की कार्यवाही फिलहाल जारी है और ऐसे में प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक पद की शपथ ली। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। दिल्ली विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक पद की शपथ ली। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है। सदन की कार्यवाही फिलहाल जारी है। नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले रहे हैं और ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक पद की शपथ ली। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। कार्यवाही फिलहाल जारी है और सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक पद की शपथ ली। वहीं अरविंद सिंह लवली नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। सोनिया, जिस तरह से आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है और ऐसे पहले दिन में जो तमाम विधायक हैं उनके वो शपथ ले रहे हैं और शपथ के बाद ही जो आगे की प्रक्रिया है विधानसभा सत्र की वो चलेगी। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता जो है वो शपथ ले चुकी है। कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा और इसके अलावा आशीष सूद जो है वो शपथ ले चुके हैं और कैबिनेट मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा और इसके अलावा रविंदर इंद्राज जो है उन्होंने भी विधायक पद की शपथ ले ली है और कपिल मिश्रा उन्होंने भी शपथ ली है। इसके अलावा पंकज सिंह कैबिनेट मंत्री ये भी और इसके अलावा जो विजेंद्र गुप्ता है जो कि स्पीकर के तौर पर है वो भी शपथ जो है वो ले चुके हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी राजा इकबाल और भी कई ऐसे तमाम विधायक हैं जो कि शपथ ले चुके हैं। हालांकि अभी शपथ ग्रहण की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है और जैसे ही ये प्रक्रिया समाप्त होगी उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो तमाम मुद्दे हैं इस सत्र में वो शुरू होंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कैग की रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा था कि कैग पर चर्चा होगी, फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ तमाम नेताओं का ये कहना है कि कैग पर भारतीय जनता पार्टी जो रिपोर्ट है उसे कल पेश करने वाली है। यानी कि विधानसभा सत्र का जो दूसरा दिन होगा उसमें कैग की रिपोर्ट पर को पेश किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता है वो सत्र में नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि जो जनता से जुड़े विकास के मुद्दे हैं उन पर वो चाहते हैं कि पक्ष और जो सत्ता पक्ष है दोनों में चर्चा हो। और क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है कि दिल्ली में विकास हो सके और वही विकास को ध्यान रखते हुए इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है वो विधानसभा सत्र में चाहती है कि मुद्दों को जो जनता के मुद्दे हैं जिन्हें उनके अधिकारों को अब पूरा करना है और दिल्ली में एक विकास लाना है उसको ध्यान रखते हुए उसी पर चर्चा जो है इस सत्र में हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि विपक्ष का आवाज उठाना और जो तमाम मुद्दे हैं उनको सामने रखना वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन जितना भी है सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो जनता के मुद्दों पर खास तौर से की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के विकास पर बात की जाए।
जी रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में अभी फिलहाल जो शपथ ग्रहण चल रही है, विधानसभा की कार्यवाही जारी है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में किन किन मुद्दों को लेकर बहस हो सकती है? देखिए, अगर बहस की बात करें तो फिलहाल क्या रिपोर्ट का जो विषय है वो ज्यादातर उठाया जा रहा है, जिस पर ये कहा जा रहा है कि कल जो है तो विधानसभा के सत्र में टेबल होगी और इसके अलावा जो विपक्ष है वो खासतौर से महिलाओं के मुद्दों पर जिक्र करेगा।